इसके साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, जो कि इसी बुक का ही एक टॉपिक है। शुरू में जिस तरह उन्होंने थेरी दी है, हिस्ट्री दी है, हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है कि कैसे नंबर्स इवॉल्व किए हैं ओवर द टाइम। सो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वो वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, क्योंकि इससे आपको नंबर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और जिससे आपके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है कि हमने बताना है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज दैट। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं, इसमें मेनली वो ये बता रहे हैं कि अगर आपकी इक्वेशन के एक साइड पे कुछ सॉल्व हो रहा है और यू आर गेटिंग समथिंग, सम आंसर, सो फ्रॉम विच प्रॉपर्टी यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम यहाँ देखते हैं तो 1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द ग्रुप्स y-2। सो अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया y-2। लाइक हाउ इट हैपन्स, विद विच प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड हियर। सो हमने अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, तो सबसे पहले हमें फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है दैट्स ऑल अबाउट रियल नंबर्स। और जो मेनली एक्सरसाइज 1.1 है, इसके तो जो जितना भी एक्सरसाइज 1.1 में बताया गया है, इससे पहले जो भी इसका नॉलेज दिया गया है, उसमें वो सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया गया है कि हाउ रियल नंबर्स इवॉल्व। सो इसमें हम उसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो रियल नंबर, आप यहाँ पे आपकी बुक में ये सेक्शन 1.3 है, जो कि आप बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ये वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक हो गया, लेकिन आज के जो हमारा लेसन है, इसमें हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज वेल। ठीक है, कि इनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो कि एडिशन में होंगी और वो प्रॉपर्टीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होंगी, हम वो दोनों देखेंगे। अच्छा, सो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, सो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की गई है, विच इज़ दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, जब हम कहते हैं ना क्लोजर प्रॉपर्टी, सो अगर आप क्लोजर इसके नाम से ही देखें ना, तो इसका ये बताना ये चाह रहा है कि दिस सेट इज एक्चुअली क्लोज्ड। ओके, दिस सेट इज एक्चुअली क्लोज्ड। अच्छा, अब होता क्या है कि हम क्योंकि प्रॉपर्टीज देख रहे हैं रियल नंबर्स की, तो हमारे पास एक्चुअली सेट किसका है? सेट है हमारे पास रियल नंबर्स। अब आर हमारे पास अगर ये सेट है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम ही जो है क्लोज्ड से आया है। होता है, तो अगर आपको कभी कोई आपसे पूछे क्लोज क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये चीज़ बिल्कुल बंद है। यहाँ से आप एक आपके पास, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक रेक्टेंगल सा दिखाऊं, तो आप कहेंगे कि ये बंद है बिल्कुल, यहाँ से हम कहीं से बाहर नहीं जा सकते, तो ये क्लोज्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका सेम ही मीनिंग आ रहा है कि अगर आप जब भी आपके पास कोई भी दो नंबर्स, आप जो दो नंबर्स लेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है एक नंबर ए है, दूसरा बी है, ए और बी इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इस जनरली इन्होंने सिर्फ सिंबल यूज़ किया है। अब हमारे पास एक सिंबल है ए, हमारे पास एक नंबर है ए और बी, और इनको अगर हमने ऐड करना है, तो ये जो क्लोज प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इस जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो सब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो स्क्वायर के अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर हम रियल नंबर का कोई भी सेट लेंगे, तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी इसी सेट के अंदर ही आएगा, इस सेट के बाहर नहीं जा सकता। दैट्स व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी इज, कि अगर उन रियल नंबर, इसके अगर आप दो रियल नंबर ले रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एक रियल नंबर लेती हूँ 2 और दूसरा रियल नंबर ले लेती हूँ 1.5, इनको ऐड करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। ठीक है, जैसे 2 + 1.5 हो जाएगा सिंपली 3.5। हमें ये पता है कि जो 2 है वो क्या है, 2 एक रियल नंबर है। आपको पता है कि 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, और 1.5 क्या हमारे पास, ये भी एक रियल नंबर है जो कि रैशनल है एक्चुअली। अच्छा, तो और उनको प्लस करके जो हमारे पास आंसर आया है वो एक अगेन एक रैशनल है, और रैशनल एक्चुअली क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके यहाँ नजर क्या आ रहा है कि a + b = b + a। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ा है, मैंने आपको भी बताया कि a और b सिर्फ सिंबल्स हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख के उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a + b = b + a हो गया, तो हुआ क्या है सिंपली कि a और b ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि एडिशन में जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आपको एडिशन कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप जिस मर्जी ऑर्डर में चाहो एडिशन कर सकते हो, आप एडिशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 1 + 2 करती हूँ तो मेरे पास आंसर 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 + 2 की बजाय 2 + 1 कर दूँ तब भी मेरे पास आंसर 3 ही आना है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं दो नंबर्स की एडिशन कर रही हूँ तो मैं एक्चुअली क्या कर सकती हूँ, मैं उनके ऑर्डर को चेंज कर सकती हूँ। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब यह है कि जहाँ पे पहले 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर सिंपली पोजीशन बताता है, ठीक है। तो ये पहले 1 लिखा हुआ है, 2 बाद में लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली इनको ऑर्डर चेंज कर देती हूँ और इनको स्वैप कर देती हूँ। 2 को पहले लिख देती हूँ और 1 को बाद में लिख देती हूँ। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर द ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। जिसमें हमें ये पता चला कि हम जो ऑर्डर ऑफ एडिशन है, ऑर्डर ऑफ नंबर्स है, वो चेंज कर देंगे एडिशन में, तब भी आंसर सिमिलर रहेगा। अच्छा, तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसे आपको नजर ही आ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या नजर आ रहा है, a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे जब भी आपको ये पैरेंथेसिस नजर आएंगे ना, ये हमेशा एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक सिंगल ग्रुप की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a प्लस अ ग्रुप इक्वल्स टू अ ग्रुप प्लस सी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पैरेंथेसिस, मतलब हमारे पास ये, हम अगर एडिशन कर रहे हैं और हम पैरेंथेसिस को रीअरेंज कर दें एडिशन में, तब भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीअरेंजिंग the expression the parenthesis will not change our solution. okay, for example अगर मेरे पास एक चीज़ है जी, मेरे पास एक नंबर है, 3 नंबर है मेरे पास, 2 + 4 + 9 है, ठीक है। अब मैंने अगर इनको ऐड करना है तो ऑफ कोर्स मैं एक आई हैव टू फॉलो अ पैटर्न कि पहले मैं कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करूंगी ना। सो अगर मैं ऐसे ग्रुप बनाती हूँ कि मैं ग्रुप बना देती हूँ कि मैं पहले 2 को पहले ऐड करूंगी, तो अगर मैं पहले ऐसे ऐड करती हूँ कि मैं पहले 2 को पहले ऐड करूंगी तो 2 + 4 = 6 और 9 ऐसे ही रहेगा, एंड 6 + 9 विल गिव अस 15। अब अगर लेट सपोज मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ से इनको पहले सॉल्व नहीं करना, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग, और मैं ना एंड से जो नंबर्स 4 और 9 है उनको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो अगर मैं 4 + 9 को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 13, और 13 + 2 इज एक्चुअली 15। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे कि मैंने एक्चुअली पैरेंथेसिस और या फिर वो वे जिसमें मैंने इनको ऐड करना था वो मैंने चेंज किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ना, मुझे नहीं एक्चुअली, रियल नंबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब इससे हमें क्या पता चला कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी तो अगर आपके पास पैरेंथेसिस है एडिशन में, तो वो पैरेंथेसिस ये एक्चुअली बता रहे कि आपने क्या चीज़ पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। क्योंकि जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ आती है वो पहले सॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें बिगिनिंग से या फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें एट द एंड से, उसने आंसर हमें सिमिलर देना है, रियल नंबर्स ने हमें आंसर सिमिलर देना है। सो अगर हम पैरेंथेसिस को रीअरेंज कर लेते हैं इन एडिशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर सोल्यूशन इन रियल नंबर्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है जी आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी नाम से ही वैसे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप कहते हैं ना ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आपका नाम आपकी एक आइडेंटिटी है, जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर आपकी एक आइडेंटिटी है जो कि बताता है कि आप क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे रियल नंबर्स में आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी है नंबर्स की कि अगर आप एक नंबर लें, लेट्स सपोज जैसे बताया हुआ एक नंबर ए है, अब इस नंबर के ऊपर आपने एडिशन का ऑपरेशन लगाना है, लेकिन जब आप एडिशन का ऑपरेशन लगाएं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। आइडेंटिटी लूज ना करे मतलब ये ए ही रहे, ये चेंज ना हो। तो वो चीज़ जो इसको चेंज नहीं होने देगी वो है ज़ीरो। ठीक हो गया। तो जब हम इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये हमें वही नंबर वापस दे देगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये दो रीअरेंजमेंट हुई है, a + 0 और 0 + a, बिकॉज मैंने आपको अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं a + 0 करूँ या 0 + a करूँ, इट रिमेन्स द सिमिलर, ठीक है। आंसर विल रिमेन द सिमिलर। अच्छा, तो अगर मैं भी आपको यही बता रही थी कि आइडेंटिटी, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 2 और मैं चाहती हूँ कि 2 अपनी आइडेंटिटी को लूज़ ना करे, और मैं इस पे जो ऑपरेशन लगा रही हूँ एडिशन का ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे जिससे अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगा वो है 0, ठीक है। तो हमारे पास 0 क्या है, इस वक्त हमारे पास एक आइडेंटिटी के तौर पर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी को लेता नहीं है, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली आइडेंटिटी।
बट क्योंकि ये एडिशन में सिर्फ काम करेगी, बाकी किसी और ऑपरेशन में काम नहीं करेगी, तो इसलिए हम ज़ीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया कि अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जब भी आप एडिशन में इसको यूज़ करेंगे तो ये किसी की भी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं होने देगा, उसकी आइडेंटिटी वैसी ही रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इन्वर्स। अब जब इन्वर्स होता है तो हम इन्वर्स में क्या करते हैं कि हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक जैसे कि हमारे पास अगर एक उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास नंबर ए है, अब इसमें हम कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं कि वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे। इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई कहे कि मैंने अगर आप किसी से बात करें, आप कहे कि तुमने जो किया है मैं उसका ऑपोजिट करूँगी, उसका इन्वर्स करूँगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज वो बंदा अगर वो बंदा यहाँ से यहाँ गया है और आप उसका ऑपोजिट करेंगे तो आप सिंपली उतना ही फासला वापस आ जाएंगी, तो वो सारा इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हियर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर ए है, इसमें हम एडिशन की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है, तो ऑपरेशन एडिशन का ही होगा। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि इसके पास जो भी इसकी आइडेंटिटी है, जो कुछ ये है, ख़त्म हो जाएगी। लाइक अभी ये क्या है, अभी ये ए है, एक नंबर है, लेट सपोज मैं अगर नंबर ले लूँ तो ये एक नंबर है 2। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 ख़त्म हो जाए, 2 ना रहे। ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका ऑपोजिट मैंने लगाना है कि ये अपनी लाइक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसका ऑपोजिट लगाएंगे, जिससे ये क्या करेगा, हमें आंसर 0 दे देगा। 0 मीन्स नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिंपली इसके साइन को ऑपोजिट करने से जो हमारे पास नंबर आएगा वो इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे अगर 2 था तो 2 का जो अपनी इंट्रिंसिक नंबर था वो क्या था, प्लस था। अब अगर उसका अपना इंट्रिंसिक नंबर प्लस था तो अगर इसका जो ऑपोजिट होगा उसके पास उसका ऑपोजिट नंबर होगा जो कि होगा -2। एंड एज यू नो 2 प्लस -2, आपके पास दो नंबर्स हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स करना, कि जो आपने किया है उसी के इफेक्ट को ख़त्म कर दो। जैसे 2 है तो एडिशन में हम 2 की बात करें ना, तो हमने 2 को ख़त्म कर देना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लगाएंगे, और एडिशन में उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑफ कोर्स -2 होगा। ये प्रॉपर्टीज क्लियर है हम कि हमारे पास क्या है, क्लोजर है कि सेट क्लोज्ड है, कम्यूटेटिव है कि ऑर्डर आप चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव है कि ग्रुपिंग जिस हिसाब से आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग जिस तरह हमने अब की है, बिगनिंग से करें एंड से करें, जहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी वो नंबर जो कि इसको किसी भी नंबर को एडिशन में रियल नंबर्स को चेंज ना करें, जो कि क्या है एक्चुअली 0, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर आपने उसका इन्वर्स लेना है तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसका एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है उसके लिए कि अगर वो दोनों चीज़ें एडिशन के ऑपरेटर के साथ होंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। जैसे ये 2 है और 2 के साथ अगर हमारे पास -2 आ जाएगा तो ये इस 2 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0। 0 मीन्स कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, अभी पहले से ही बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक ये स्क्वायर सा बना है जिसमें मेरे पास रियल नंबर्स पड़े हुए हैं, तो इसमें अगर मैं कोई से भी 2 रियल नंबर्स लूँगी और उनको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो उनका आंसर इसी के अंदर आएगा, इन रियल नंबर्स के सेट में से ही आएगा, बाहर से आंसर नहीं आ सकता। इसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि ये कहती है कि अगर आप ऑर्डरिंग को चेंज करेंगे, अगर जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसके सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम a डॉट b करें या b डॉट a करें, दोनों के आंसर क्या रहेंगे, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, अगर आप 1 टाइम्स 2 करें या आप 2 टाइम्स 1 करें, आपका आंसर हमेशा इक्वल आता है क्योंकि 1 टाइम्स 2 इज़ एक्चुअली 2 एंड 2 टाइम्स 1 इज़ ऑल्सो एक्चुअली 2। इसके बाद अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास मोर देन 2 नंबर्स आ गए आप सॉल्व करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे, शुरू से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स बनाकर या फिर एंड से। तो ये मैटर नहीं करता आप उसकी ग्रुपिंग शुरू से करें या एंड से करें, उसने आंसर सिमिलर देना है, जैसे कि a डॉट इंटू बी डॉट सी इक्वल्स टू a डॉट बी डॉट सी। एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आ गया 1 टाइम्स 3 टाइम्स 4। अच्छा, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 4 करना, तो मेरे पास 3 नंबर्स है तो मैं इकट्ठा तीनों को एक बार ही मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, तो मैं पहले 2 को करूँगी फिर 2 को करूँगी। तो मैंने देखना है मैं शुरू से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ या एंड से। तो चलो लेट्स सपोज मैं शुरू से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं इसका ग्रुप बना देती हूँ जो कि इस पैरेंथेसिस के जरिए मुझे बताएगा कि ये ब्रैकेट वाला हिस्सा मुझे पहले सॉल्व करना है। तो 1 टाइम्स 3 इज़ एक्चुअली 3
एंड हमारे पास लेफ्ट क्या बच जाएगा, टाइम्स 4 बच जाएगा, एंड 3 टाइम्स 4 इज एक्चुअली 12। अच्छा, अब ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास सिमिलर नंबर्स हैं 1 टाइम्स 3 टाइम्स 4। अच्छा, अब अगर मेरे पास सिमिलर नंबर आ गए हैं और मैंने इनको सॉल्व करना है, तो मैं सोचती हूँ कि व्हाई नॉट सॉल्व फ्रॉम द एंडिंग। लाइक अगर मैं ग्रुपिंग कर दूँ, मैं ग्रुपिंग लास्ट से कर रही हूँ, जिससे ये पता चल रहा है कि मैंने पहले 3 टाइम्स 4 करूँगी। तो व्हाट इज़ 3 टाइम्स 4? इट विल गिव अस 12, एंड 1 टाइम्स 12 इज़ एक्चुअली 12। सो हमने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मोर देन 2 नंबर्स थे, तो हमने सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ग्रुपिंग की है, कभी शुरू से की है, एक में एंड से की है, लेकिन इनका आंसर को फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पैरेंथेसिस को रीअरेंज करते हो ना मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली चीज़ है आइडेंटिटी। मैंने आइडेंटिटी आपको एडिशन में भी बता दी है कि आपने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना है जो कि एक नंबर की आइडेंटिटी को लूज़ ना करवाए, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर 2 है, तो मुझे ऐसे नंबर के बारे में सोचना है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन मुझे वापस 2 ही आए, मेरे पास 2 बदले नहीं, 2 अपनी आइडेंटिटी को लूज़ ना करे। तो वो नंबर है एक्चुअली 1, क्योंकि 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि जो 1 है हमारे पास एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे जब भी हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये उसकी प्रॉपर्टी को ये जो उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको लूज़ नहीं होने देगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है इन्वर्स। इन्वर्स का मैंने पहले भी बता दिया है कि जो कुछ आपने किया है आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, उसका उल्टा करना चाहते हो। ठीक है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना चाहते हो, तो उसको इन्वर्स बोलते हैं। एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ हमने ऐड की है ना, तो उसका इन्वर्स, उसका उल्टा, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, ले जाना। इसी तरीके से राइट नाउ हमारे पास अगर एक नंबर है, फॉर एग्जांपल इन्होंने ए लिखा हुआ है, अगर मैं नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 है हमारे पास एक नंबर। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स हमने ऐसे फाइंड आउट करना है कि हमने इसके साथ कुछ ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई करनी है कि ये जो 2 है जो कुछ भी लाइक अभी इसके बाद 2 के पास प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, 2 का हमने उल्ट करना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना उस चीज़ को, जो कि इस 2 की जो भी इस 2 ने किया है उसको, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करे। तो एक्चुअली जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में किसी चीज़ के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, तो इट्स एक्चुअली द डिवीजन। ठीक है, हम क्या करवा रहे होते हैं, उसको डिवाइड करवा रहे होते हैं, जिससे जो नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैंसिल होती है। लेट सपोज अगर 2 है तो उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एक्चुअली 2 होगा, जो कि क्या कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया है 2, जो कि डिवीजन में है, जो कि क्या करेगा, इसको ख़त्म कर सकता है। तो हम अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दैट इज़ नॉट एक्चुअली 2। 2 तो इधर डिनोमिनेटर में लिखा है ना, तो इसके ऊपर भी तो कुछ होगा ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में किसी चीज़ के इफेक्ट को हम कैंसिल आउट करवा रहे हैं, इन्वर्स ले रहे हैं उसका, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उसी को इन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम ख़त्म करने के लिए ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवीजन होगा। ओके, और आपको पता है जब यहाँ पे हम क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है ना। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि मैं 2 के साथ किसको डिवाइड कर दूंगी, 2 को डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन होता है। लेकिन जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2। ठीक हो गया, जो कि अब इस अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये कि हम इन्वर्स और आइडेंटिटी में आप सिंपली क्या करें कि हम आइडेंटिटी में किसी ऐसे नंबर के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कि जो कि किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को लूज़ ना करवाए। वो एक्चुअली क्या है, 1 है, जो कि किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को लूज़ नहीं होने देता। जब भी आप किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वही नंबर आ जाएगा। फिर आ जाता है इन्वर्स। अब आपने इन्वर्स का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक नंबर है और आपने उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लगा के। अब क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का जो इफेक्ट को कैंसिल आउट हमेशा डिवीजन करता है। ठीक है, अब इसका मतलब है लेट्स सपोज मेरे पास नंबर 2 था, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी। लेकिन मुझे तो एक्चुअली अभी मल्टीप्लिकेशन में बताना है, तो इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, तो ये अपने आप को इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब क्या है कि अगर ये 2 था तो ये 1/2 बन जाएगा।
जब भी मैं इनवर्ट का नंबर वर्ड यूज़ करूँ या फिर इन्वर्स बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर है तो अपने आप को उल्टा आ रहा है। अगर जो भी उसका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो भी डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर, लाइक दिस। कि अभी ये 2 था और 2 के नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 है और फिर आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। होप सो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ये जो भी प्रॉपर्टीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा वो क्लियर कर दूँगी। अभी हम आगे मूव करते हैं। रियल नंबर्स की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। अब होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ है ओवर द एडिशन। ठीक हो गया। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक नंबर है ए जो कि इन मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन और दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस ग्रुप। जब भी आप ये पेरेंथेसिस देखेंगे ना, ये ब्रैकेट्स, इसका मतलब ये कि दिस इज एक्टिंग एज अ ग्रुप। सो यू आर मल्टीप्लाइंग एक्चुअली a number a, you are multiplying over a group, okay, which is in addition. अब ऐसा जब भी आपके पास ऐसा होगा तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो चीज़ नंबर मल्टीप्लाई हो रही है उसको ग्रुप में हर एक के साथ क्या करवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। सो ये जो ए है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी को भी और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी को भी। सो इसलिए ये जो ए है बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट ईजी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ मेरे पास अगर नंबर है 2 विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड with a group of 1 plus 3, ओके। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 को एक ग्रुप के साथ, तो मेरे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे एक ग्रुप के साथ तो आपने क्या करना है, जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ग्रुप के हर एलिमेंट को। सो 2 times 1 एंड जो कि क्या हो जाएगा 2 plus 3 विच विल 2 plus 6 विच विल बी इक्वल्स टू 8। समझ आ गई। इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी ना सिर्फ एडिशन में होल्ड करती है बल्कि ये माइनस या सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 को एक ग्रुप के साथ जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तब भी ऐसा ही होगा कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर एलिमेंट को, ओके, हर टर्म को। जो पहली टर्म है वो 1 है मेरे पास और जो दूसरी टर्म है वो क्या है 3, ओके। So which will be equals to 2 minus 6 which will be equals to minus 4. Okay, so we are right now done with the properties. Now अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा है तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज वन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ ग्रुप, ओके, वन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ ग्रुप। सो अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एक्चुअली प्रॉपर्टी यूज हुई है आइडेंटिटी की, ठीक है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्यों आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक ग्रुप के साथ और आपके पास वो जो ग्रुप है वही वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ी है प्रॉपर्टीज़ के मल्टीप्लिकेशन में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। कि जब भी हम 1 को जब भी हमारे पास एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होगा एक पूरे ग्रुप के साथ तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ग्रुप के हर टर्म के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास इस वक्त एक और दो टर्म्स हैं y और 2, सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय y एंड देन 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो ये हो जाएगा y minus 2. So this can also be the answer के distributive property over subtraction, but mainly इसकी जो property यहाँ पे use हुई है वो identity use हुई है, ठीक हो क्या, identity. Then you have 0.2 multiplied by, as you can see here कि यहाँ पे क्या है 0.2 और ब्रैकेट में है और फिर 5 आ रहा है और इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.2 और 5 के दरमियान में ब्रैकेट इन्होंने यूज़ की हुई है लेकिन कोई भी ऑपरेटर नहीं है। हमेशा ये याद रखिए कि जब दो नंबर्स हैं और वो एक दूसरे के साथ उनको जोड़ा गया है लेकिन कोई ऑपरेटर नहीं लगाया गया तो उसका मतलब है कि वो ऑपरेटर एक्चुअली क्या मल्टीप्लिकेशन है। बाज़ दफ़ा मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरेंथेसिस भी यूज़ किए जाते हैं दो नंबर्स के दरमियान में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब अगर 0.2 को अगर मैं चेंज करूँ एक सिंपल नंबर में, बिकॉज राइट नाउ ये भी एक डेसिमल है तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये 2
बाय, बिकॉज यू नो कि डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसलिए एक 0 आएगा। 2/10 इंटू 5 आ जाएगा। अब 2/10 इंटू 5 है तो आपको पता है कि 2/10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन है और हम एक कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसका टेबल 2 और 10 दोनों पे जाता हो, तो हाँ जी वो नंबर है 2। सो 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 10, सो 1/5 टाइम्स 5। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने 1/5 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ और आपके पास आंसर आ गया है 1। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि 1/5 इज इनवर्स ऑफ 5। ठीक हो गया, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज हुई है इनवर्स। ओके, x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। अब हुआ क्या है, सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपली अगर आप देखें तो पहले हम आपके पास ग्रुप x प्लस 2 बिगनिंग में था, अब वही ग्रुप आपके पास क्या हो गया है, एंड पे चला गया। तो सिंपली क्या हुआ है, आपने ऑर्डरिंग जो है उसको चेंज किया। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमें पता है कि हम एडिशन में जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 पहले बिगनिंग में था, अब ये कहाँ आ गया है, एंड पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप था इस और एक जो नंबर था जो कि ऐड हो रहे थे उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जी अब जो y पहले x प्लस 2 जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो सेकंड पोजीशन पे चला गया और जो y सेकंड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। और जब भी रीऑर्डरिंग होगी तो इट्स एक्चुअली +3 भी है जो कि ऑफ कोर्स ऐड होके आपके पास क्या देंगे, 0। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 3 भी आपके पास एक नंबर था और उसका इन्वर्स आपके पास क्या है, -3 भी, जो कि जिसने मिल के आपको क्या दे दिया है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आई है कि एक नंबर है और आपने उसका इन्वर्स इंट्रोड्यूस करवाया और आपको पता है एडिशन का इन्वर्स हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है और आपके पास आ गया 0, और दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स कि अगर जब भी आपके पास एक नंबर है आप उसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करवाते हो उसके साथ, और जब आप उसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। जो कि 3b का इफेक्ट था उसको कैंसिल -3b ने कर दिया और आपके पास आंसर 0 आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। फिर हमारे पास आ जाता है जी x+5 - 1। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपली अगर आप देखें तो किसी भी नंबर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। जो पेरेंथेसिस पहले 2 नंबर पे थी वो आखिरी 2 नंबर पे चली गई है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा भी था कि कि अगर आपके पास जब भी एडिशन या एडिशन हो रही है, हमने एडिशन में पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सब है ही नहीं, लाइक यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन यूज़ हो गया है, तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो ही नहीं सकती है, कोई हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है। बट ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही है। कैसी ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि आप ये जो x+5 को ऐसे ही ग्रुप में रहने देंगे। अब जो -1 है ना, लाइक -1, इसको आप हमेशा यहाँ पे हम इसको +-1 करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये इसकी इजाज़त होती है या फिर इट्स अलाउड हियर के जब भी आपके पास माइनस है ना, तो माइनस एक्चुअली कब आता है, माइनस हमेशा तब आता है जब आपके पास दो ऑपोजिट साइंस मिलते हैं तो आपके पास माइनस आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आपके पास माइनस है तो आप उसकी जगह 2 साइन रिड्यूस करवा सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आई डिड द सिमिलर थिंग, माइनस था इंस्टेड ऑफ माइनस मैंने 2 साइन रिड्यूस करवा दी, एक प्लस और एक माइनस। प्लस मैंने यहाँ बाहर ही रखा है और -1 मैंने पेरेंथेसिस के अंदर ले गई। अब इससे अगर आप देखें तो अब ये पूरा नंबर, ये जो पूरी इक्वेशन या जो भी एक्सप्रेशन था ये अब पूरे चेंज हो गया है एडिशन में। x+5 + -1, -1 is actually a number, you are not actually subtracting here right now, -1 is actually a real number। ठीक है, तो अब यहाँ पे x+5 + -1 है और अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है कि x+5, और यहाँ पे भी आपको मैं बता सकती हूँ कि नेगेटिव की जगह मैं 2 साइन रिड्यूस करवा सकती हूँ यहाँ पे, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस हमेशा 2 ऑपोजिट साइन से आता है। ठीक है, जब भी 2 ऑपोजिट साइन लगते हैं ना, 2 ऑपोजिट साइन होते हैं तब हमारे पास माइनस आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है, सिंपली जो यहाँ पे पेरेंथेसिस x+5 के पास थी वो आप कहाँ चली गई हैं, 5 + -1 के पास या 5 - 1 के पास। तो सिंपली क्या हुआ है जी, पेरेंथेसिस रीअरेंज हुए। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर्स में जब इनकी एडिशन हो रही है, अभी आपको बताया है कि जो -1 है इट डजंट मीन कि इसकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, एडिशन ही हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसकी पेरेंथेसिस को रीअरेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, आप देख सकते हैं इसके बाद एक ग्रुप आ गया है जो कि 2 माइनस वाई का ग्रुप है, और इस ग्रुप और इस नेगेटिव 3 के दरम्यान में कोई ऑपरेटर नहीं है। और जब भी ऐसा हो कि आपके पास एक नंबर है, एक ग्रुप लगा हुआ है, पैरेंथेसिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है या फिर अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक नंबर है उसके बाद ब्रैकेट के साथ कुछ आ रहा है, तो उसका मतलब है कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो उसका मतलब है वो ऑपरेटर एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद डायरेक्टली आंसर आ गया -6 + 3y। हो जाएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की है या फिर सब्ट्रैक्शन की है। बट ये होल्ड एडिशन में भी करती है, सब्ट्रैक्शन में भी करती है, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं बताया हुआ। तो आप इसको अगर आपको, मैंने वैसे पहले मुझे रिवाइज करने दें कि यहाँ पे -3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रुप के साथ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस -3 को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे टू ऑल ऑफ द टर्म्स जो कि अभी 2 और y है। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन अगेन माइनस विल बी एज इट इज। ये जो माइनस है क्वेश्चन का है जो कि एज इट इज इक्वेशन का है, जो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, लेकिन अगर आप देखिए दरमियान में 2 साइन आप अपने सामने पड़े हुए हैं जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो हम इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे ताकि कोई भी मर्जिंग ना हो सके साइंस की। अब हमारे पास बिगनिंग में क्या है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 3 2 टाइम्स इज 6 एंड अभी 3 के साथ नेगेटिव साइन है, 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, गोना गेट -6। ओके, इसके बाद हमारे पास 3y टाइम्स इज सिंपली 3y, बट यहाँ पे 3 के साथ एक नेगेटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन क्वेश्चन का अपना है, सो इट विल बिकम +3y। ठीक है, अब ये हो गया -6 + 3y। तो हम यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यूज है वो है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है -3 को ओवर अ ग्रुप इन विच यू आर गोना हैव द सब्ट्रैक्शन, बट इट्स प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब कैसे, आपको नजर आ ही रहा है कि हमारे पास जो मिडल में नेगेटिव साइन है उसको हम 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब है 2 ऑपोजिट साइंस हैं जिसकी मदद से आप इसको ला सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पे चीज़ की है कि हमने माइनस के साथ माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया प्लस और माइनस में, और माइनस हमने एज वाई को दे दिया कि वाई की ये अपना साइन हो जाएगा और प्लस जो हो जाएगा वो क्वेश्चन का हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। क्योंकि पेपर में बुक में हमने सिर्फ यही प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम इसको एडिशन ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम और स्पेसिफिक में जाएंगे तो हम इसको ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर द सब्ट्रैक्शन।